हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। उठाओ नोटबुक पेन और हो जाओ तैयार दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा दोस्तों ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। और जिसकी रगों में खून नहीं, अपने माँ बाप का जुनून दौड़ता है, वही इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आइए, नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी आरक्षण का प्रावधान किस धारा में शामिल है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आज की क्लास को आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना दोस्तों, एकदम से ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। याद करो दोस्तों, नगर पालिका की निर्वाचन संबंधी आरक्षण का प्रावधान किस धारा में शामिल है। धारा 4 में, या दोस्तों धारा 5 में शामिल है, या धारा 6 में, या दोस्तों धारा 8 में। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 6 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और इसे भी छाप कर रखना दोस्तों कि पिछड़े वर्गों के लिए दोस्तों रिजर्वेशन केवल 2% से कम नहीं होगा दोस्तों। और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दोस्तों 50% है, जो कि महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। यानी दोस्तों अगर 4 सीट है दोस्तों तो 2 सीट महिलाओं की होगी। ठीक है, 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता है। और इसे भी छाप के रखना दोस्तों कि रिजर्वेशन का प्रावधान अनुच्छेद 334 से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिका निर्वाचन की स्थापना की गई। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दोस्तों नगर पालिका निर्वाचन की स्थापना की गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, या दोस्तों 74वें संविधान संशोधन द्वारा, या 75वें संविधान संशोधन द्वारा, या दोस्तों 76वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 74वें संविधान संशोधन द्वारा है जो कि नगर पालिका निर्वाचन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और याद करो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों 73वें संविधान की अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची है। और दोस्तों 74वें संविधान की अनुसूची 12वीं अनुसूची है। ठीक है, और इसे भी छाप के रखना दोस्तों कि 73वें संविधान संशोधन में 29 विषय सूचीबद्ध है और 74वें संविधान संशोधन में दोस्तों 18 विषय सूचीबद्ध है। ठीक है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड के लिए दोस्तों निर्वाचक नामावली किसके द्वारा तैयार की जाती है। याद करो दोस्तों, किसके द्वारा तैयार की जाती है। नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा, या दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा, या तहसीलदार के द्वारा, या दोस्तों रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नगर पालिका के दोस्तों सदस्य, अध्यक्ष और दोस्तों उपाध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी जांच की जा सकती है दोस्तों। इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है। याद करो दोस्तों, धारा 30 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 20 में दिया गया है, या धारा 40 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 55 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 40 में है, जो कि नगर पालिका के सदस्य, अध्यक्ष और दोस्तों उपाध्यक्ष की कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी इसकी विरुद्ध जांच की जा सकती है। इसका मेंशन दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। इसका मेंशन किस धारा में दिया गया। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद करो दोस्तों किस धारा में दिया गया है। धारा 11 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 12 में दिया गया है, या धारा 13 के अंतर्गत, या दोस्तों धारा 15 में। तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 13 में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नगर पालिका किसी भी दोस्तों सदस्य को हटाने का प्रावधान, नगर पालिका के दोस्तों किसी भी सदस्य को हटाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, धारा 38 में, या दोस्तों धारा 39 में, या धारा 41 में, या दोस्तों धारा 42 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा 43 में नगर पालिका के किन सदस्यों का उल्लेख मिलता है? याद करो दोस्तों, धारा 43 में किसका उल्लेख मिलता है? नगर निगम के अध्यक्ष का, या दोस्तों नगर पालिका के सदस्यों का, या दोस्तों नगर परिषद के सदस्यों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर निगम के अध्यक्ष का भी उल्लेख मिलता है और नगर पालिका के अध्यक्ष का भी उल्लेख मिलता है और दोस्तों नगर परिषद के अध्यक्ष का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसे भी छाप के रखना दोस्तों कि नगर निगम में अध्यक्ष के रूप में महापौर होगा और दोस्तों उपाध्यक्ष के रूप में उप महापौर होगा। ठीक है, और नगर पालिका में नगर परिषद में दोस्तों सभापति होगा और उपाध्यक्ष के रूप में उपसभापति होगा। ठीक है, और इसे भी छाप के रखना दोस्तों कि नगर पालिका में अध्यक्ष होगा और उसके बाद उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। औद्योगिक इकाइयों के जल निकास प्रबंधन से संबंधित विशेष उपबंध किस धारा में दिए गए हैं दोस्तों? धारा 218 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि या दोस्तों भवन पर विशेष प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? धारा 232 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव करना नगर पालिका की किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? धारा 256 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई दोस्तों सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है तो जुर्माना कितना होगा दोस्तों? 3 वर्ष की कारावास सजा होगी और दोस्तों 5,000 का जुर्माना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खतरनाक रोगों के फैलने पर नगर पालिका किस धारा के अंतर्गत विशेष निर्णय लेगी दोस्तों? धारा 273 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय का मेंशन किस धारा में शामिल है दोस्तों? धारा 305 में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सी एक धारा का उल्लेख अध्याय 14 में दिया गया है दोस्तों? याद करो दोस्तों, धारा 309 का। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपातकालीन दशा में नगर पालिका की अवधारणा असाधारण शक्तियाँ किस धारा में होती है दोस्तों? धारा 313 में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कल वाला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका और कानूनी बोर्ड के बीच विवाद उत्पन्न होने पर किसका विनिश्चय अंतिम होगा दोस्तों? तो राज्य सरकार का। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आज का प्रश्न। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का संपूर्ण मेंशन किस धारा में शामिल है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। और ये आपके नोट्स हो गई, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है। ठीक है दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास हो गई। और पीडीएफ की आप चिंता मत करो, है ना, पीडीएफ की चिंता मत करो दोस्तों। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इस क्लास का मैं पीडीएफ वहाँ डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़ी बुजुर्गों का, और लगातार मेहनत कीजिए। बस मेहनत करो दोस्तों, सफलता एक न एक दिन आपके सामने ज़रूर घुटने टेकेगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लगातार ईओ और आरओ की क्लासें लेकर आए हैं, तो एकदम से बी पार्ट के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली क्लास है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।